हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी 4 सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामो। उससे पहले कल की क्लास में मैंने व्यक्तित्व के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। एक प्रोफेसर थे क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे: पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। पिकनिक में इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे, पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं। एथनिक में इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपेट, गोल और कोमल शरीर गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीना वाले होते हैं। एथलीट में इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशियों वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े तथा लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। डिस्प्लास्टिक में यह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक संगठन वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्तियों के शारीरिक विकास की अनेक समस्याएं, असमानताएं भी पाई जाती हैं। इसके बाद समान तौर से विलियम जेम्स ने 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं: कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। कोमल हृदय वाले, इनका व्यवहार अमूर्त सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, आशावादी और आदर्शवादी, आस्तिक तथा पूर्वाग्रही होते हैं। कठोर हृदय वाले, ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक तथा संशयवादी होती है। इसके साथ व्यक्तित्व के सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व के समाज के बारे में चर्चा से पहले मैंने जो भी आज तक की क्लास में बताया, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्तित्व और सामाजिक विकास एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि व्यक्ति के बिना समाज की पहचान और समाज के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। व्यक्तित्व स्वरूप में प्रमुख विशेषता उस योग्यता को माना जाता है। व्यक्तित्व के स्वरूप में प्रमुख विशेषता उस योग्यता को माना जाता है कि समाज में समायोजन करने की क्षमता व्यक्ति में उत्पन्न करती है। व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास को जोड़ती है। अतः व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व के सामाजिक गुणों का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के गुणों का विकास। किताब की भाषा कहती है, सामाजिक गुणों से युक्त व्यक्तित्व को ही समाज में सम्मान प्राप्त होता है। समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास करना चाहता है, क्योंकि उसे समाज का हित एवं विकास करना है। इसलिए भारत के महापुरुषों में भारतीय समाज के प्रमुख गुणों का समावेश देखा जाता है। हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिनके व्यक्तित्व में समावेशित सामाजिक गुणों द्वारा समाज का विकास संभव हुआ है। इन लोगों ने समाज के बारे में कई अहम कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी ने समाज के कार्य के लिए देश आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी, और हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी। इसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिवर्तन। जब तक किसी भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है,
तब तक समाज का विकास भी संभव नहीं होता। जैसे भारतीय समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास और बुराइयां प्रचलित थीं, धीरे धीरे उन महापुरुषों का जन्म हुआ जिनके व्यक्तित्व में वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण का समावेश था। उनके व्यक्तित्व द्वारा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ तथा उनके अंधविश्वास में सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ। संभव हुआ कि इस प्रकार का योग और सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही दूसरी ओर सामाजिक विकास हो सके। तो दूसरा पॉइंट यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व एवं समायोजन। समायोजन की बात के बारे में चर्चा करें। समायोजन व्यक्तित्व का प्रमुख अंग समायोजन क्षमता माना जाता है। समायोजन की क्षमता एक सामाजिक गुण है। तब उसके बारे में सामाजिक गुण के साथ साथ हम समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तो समाज हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से विशेष विरोध और एवं सामाजिक कलह की भावना होती है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी चपाटी करता है, चोरी चपाटी करने के साथ साथ उसका समाज में समायोजन नहीं होता और लोग उसे नहीं चाहते। चोरी चपाटी करने वाला व्यक्ति को समाज में उसका समायोजन नहीं होता, उसका रहन सहन अलग हो जाता है और समाज दूषित हो जाता है। इसके बाद आ जाता है बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास की स्थिति एक दूसरे से संबंधित है। महापुरुषों का व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास से संपन्न होता है। उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा गांधी आध्यात्मिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र एवं दोनों के विकास में विश्वास करते थे। इस प्रकार एक अच्छे व्यक्तित्व में उन सभी गुणों का समावेश होता था जो सामाजिक विकास के लिए साथ साथ सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो आज यहाँ सर्वांगीण विकास हो गया। उसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक विकास। व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में आपस में घनिष्ठ संबंध है। फारस ने कहा है कि व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है, संस्कृति का संबंध सदैव समाज से होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सांस्कृतिक विकास संबंधी गुणों का समावेश व्यक्तित्व की पूर्णता को दर्शाता है। सांस्कृतिक विकास समाज में नवीन एवं सार गर्भित परंपराओं को जन्म देता है तथा बुरी परंपराओं का उन्मूलन करता है। तो सांस्कृतिक विकास के बारे में अगर हम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें तो सांस्कृतिक विकास के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। इसके साथ आ जाता है व्यक्तित्व एवं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य क्या होते हैं उसके बारे में भी समझ लें। उस व्यक्तित्व को श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें मानवीय गुणों का विकास होता है। समाज में उस पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें मानवीय गुणों का समावेश होता है। जिसके पास मानवीय गुण होते हैं उसको हम एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान देते हैं। जैसे जिसमें मानवीय गुणों का समावेश होता है, वैश्विक स्तर पर कार्य किया गया है तथा भारतीय समाज में उन महापुरुषों का नाम लिया जाता है जिन्होंने मानव के हित के लिए कार्य किया है। मानवीय गुणों को विकास एवं व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। इस प्रकार मानवीय गुणों का व्यक्तित्व में समावेश अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विकास को मार्ग तैयार करता है। कहने का मतलब है हम उस व्यक्ति को समाज में स्थान देते हैं जो समाज के लिए मानवीय गुण के साथ सोचता है। इसके बाद आ जाता है लास्ट तीसरा वो 7वां पॉइंट है व्यापक व्यक्तित्व एवं व्यापक सोच। व्यापक सोच वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व में व्यापक सोच का प्रभाव देखा जाता है। इस व्यापक सोच के आधार पर ही समाज का विकास संभव होता है। जैसे माता पिता बालक को खाने की वस्तु देकर उसे अन्य बालकों में बांटने के लिए कहते हैं, जिससे बालक में प्रारंभ से ही व्यापक सोच विकसित हो सके तथा सामाजिक परिपक्व होकर संपूर्ण समाज के विकास में हित में कार्य कर सके तथा अर्थात स्वहित के स्थान पर सामाजिक कल्याण का भी अधिक ध्यान दे सके। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के बारे में। एक अच्छे व्यक्तित्व में कर्तव्य की परायणता की भावना का समावेश होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सामाजिक विकास में अपना योगदान देता है। जिस समाज के नागरिक कर्तव्य परायणता की स्थिति में होते हैं उस समाज में प्रत्येक दृष्टि से विकास संभव होता है, क्योंकि ऐसे नागरिकों में प्रत्येक कार्य को करने की
प्रति जागरूकता की भावना होती है। यही कर्तव्य प्रवणता दूसरे व्यक्तित्व में कर्तव्य पालन की भावना का विकास करती है। इससे समाज का विकास संभव होता है। तो आज की क्लास में ये समाप्त करते हैं। मैंने 8 पॉइंट समझा दिए हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। कल की क्लास में व्यक्तित्व का विकास एवं निर्धारण बताएंगे, डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन एंड पर्सनैलिटी, जिसमें हम व्यक्ति का ब्रह्म आचरण की उसकी जन्मजात अर्जित वृत्तियाँ एवं आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास में ये समाप्त करते हैं।